ये रूम है जहाँ पे वो मामला सामने आया है। दिखाइए, ये वॉशरूम है जो जल गया है, और इधर देखो ये वो किचन है। ये जो है ना, ये जाली काटी गई है। ये जाली काटी गई है, ये काटी गई है, ये पूरी जाली थी। देखने के लिए जैसे भी करके ना कुछ भी ये कैसी हालत हो गई है। अब देखिए, ऐसी प्लानिंग कोई कर सकता है? वो बाद में बताया जा रहा है कि बाद में सिलेंडर रख के ब्लास्ट किया गया। पहले लड़के के साथ जो घटना करनी थी उन लोगों को वो की गई है। ये देखिए रूम, ये रूम है। ये इधर पे ये आप ही ने दिया होगा ये सब सामान उनको, है? नहीं, सामान तो उन्हीं का ही था बेटा। हाँ, नहीं देखते हैं। ये किताबें देख सकते हैं, और पंखा देखो टेढ़ा हो पंखा, ये पंखा गया। टेढ़ा हो गया। ब्लास्ट से हुआ है ना, ब्लास्ट से हुआ है। वो जांच का विषय है, अभी भी जांच चल रही है, और लड़की को और 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो दोस्तों, ये हम बात कर रहे हैं, आंटी हैं जिनके कमरे में वो लड़का रहता था, और वो हादसा हुआ लड़के के साथ, वो हत्या हुई है लड़के की जो की गई है। हाँ, तो ये बताया आंटी ने कि 2 महीने पहले, 1.5-2 महीने पहले आया था लड़का, इस बिल्डिंग में रहता था 4th फ्लोर पे। तो वो भी बताते हैं आखिरकार वो रूम जहाँ पे वो लड़का रहता था और वो किस प्रकार से उसके साथ घटना हुई है। सुनने में ये आ रहा है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड रही है। हाँ, और वो शायद लिविंग में लोग रहते थे, और 1-2 महीने से वो रह रही थी या पहले से रह रही थी ना, लेकिन इधर रिसेंट में शायद उसके साथ 2-4-6 दिन से घूम रही थी। ये सुनने में, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो उसको जानते हैं तो वो बता रहे हैं। भी मिलनी चाहिए, और बच्चे की बॉडी भी जो है वो सुनने में आया कि बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं था उसमें। हाँ, जैसा पुलिस लेके गई है सुबह बॉडी, तो उसमें कुछ बचा नहीं था। वो बोल रहे थे 10-15 किलो ही बचा हुआ है। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर वो लड़के के साथ वो घटना हुई है जिसमें लड़की की प्लानिंग से लड़के को मारा गया। फिर इसके बाद उस रूम को ही ब्लास्ट किया गया, सिलेंडर रखा गया। तो यहाँ पे ये देख सके, हाँ, ये रूम है। ये रूम है जहाँ पे वो मामला सामने आया है। दिखाइए, ये वॉशरूम है जो जल गया है, और इधर देखो ये वो किचन है। ये जो है ना, ये जाली काटी गई है। ये जाली काटी गई है, ये काटी गई है, ये पूरी जाली थी। देखने के लिए जैसे भी करके ना कुछ भी उन्हीं का कोई है। ये काटी गई है। यहाँ से ये सरिया भी देखो, एक फटा हुआ है। हाँ हाँ, इधर देखो, यहाँ से हाथ डाल के अंदर से बंद कर दिया, बंद कर दिया। इधर देखो, ये किचन है वो। तो ये नीचे ये फ्रिज था क्या? हाँ, फ्रिज, ये हीटर, फ्रिज था। फ्रिज। ये सारा का सारा यहाँ पे ये कैसी हालत हो गई है। अब देखिए, ऐसी प्लानिंग कोई कर सकता है? वो बाद में बताया जा रहा है कि बाद में सिलेंडर रख के ब्लास्ट किया गया। पहले लड़के के साथ जो घटना करनी थी उन लोगों को वो की गई है। ये देखिए रूम, ये रूम है। अब पूरा का पूरा रूम जल चुका है। तो पूरी छपाई तक कट गई। ये छपाई नहीं थी क्या इसमें? थी बेटा, तो पूरी हट चुकी है ये। तो ये हो रही थी पूरी। मतलब ये है कि पूरी की पूरी किताबें हैं जो उसको, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे जलाया, पूरा पूरा ऐसा है कि जैसे जलाया गया हो। आंटी आगे जाइए थोड़ा। ये देखो इधर, ये इधर पे ये आप ही ने दिया होगा ये सब सामान उनको, है? नहीं, सामान तो उन्हीं का ही था बेटा। हाँ, नहीं देखते हैं। ये किताबें देख सकते हैं, और पंखा देखो टेढ़ा पंखा, ये पंखा हाँ, टेढ़ा हो गया। ब्लास्ट से हुआ है ना, ब्लास्ट से हुआ है। वो जांच का विषय है, अभी भी जांच चल रही है, और लड़की को और 2 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो हमारा उद्देश्य ये था कि मुखर्जी नगर में जो यूपीएससी छात्र के साथ जो घटना हुई है। नहीं, ये जला है। अच्छा, गेट लकड़ी का था? लकड़ी का गेट था। तो लकड़ी का था, वो जल गया है, और पूरा राख ही राख है, अब कुछ नहीं बचा है।
ये मिक्सी एसी है, एसी एसी ये है, इधर से दिखाइए एसी की जो हालत हुई है, देख सकते हैं। अब ऐसा कह रहे थे एसी ब्लास्ट हुई है, तो अब सामने जब मामला आया, ना एसी ब्लास्ट हुई है ना सिलेंडर पहले से ब्लास्ट हुआ है। यूपीएससी छात्र 6 अक्टूबर को एक ऐसा हादसा सा लगा था सभी को कि या तो गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, एसी ब्लास्ट हुआ है। ये वो बिल्डिंग है जहाँ पर वो छात्र की मौत हुई है, और आज हम यहीं पे आए हैं जानने के लिए। आज जो खुलासा हुआ है बड़ा ही चौंकाने वाला है, क्योंकि यूपीएससी एक छात्र है और उसका ये बताया जा रहा है कि एक लड़की के द्वारा प्लानिंग करके उसको मारा गया है। पूरी प्री प्लानिंग थी, और जो सारे के सारे केस सामने आए हैं, न्यूज़ में सब कुछ चीज़ें आ गई हैं रिपोर्ट। तो बताया ये जा रहा है कि लड़की ने कुछ प्लान किया, उसके आधार पर उसको मारा और यहाँ से निकल गए। तो इस हाँ, यही लड़का रहता था। अच्छा। और रात के समय ब्लास्ट हुआ है। हाँ। तो लोगों ने सोचा कि क्या हुआ है, आग वगैरह लग गया था, हाँ। बस इतना ही मालूम है। और लड़की ने करा ये काम। अच्छा। हम्म। तो आग जो लगी थी, तो कितना समय जो ब्लास्ट का वो हुआ था रात का, क्या लगभग समय होगा? 3:30 उसका समय 3:30 जो हाँ, 3:30 आंटी जी बता रही हैं। 4 बजे, जैसे आग पहले ही लगी हुई थी। 4 बजे के अप्रॉक्स 5 मिनट पहले या 5 मिनट बाद, है ना, उसी समय ब्लास्ट होता है। तो हम लोग अपने कमरों से क्या है कि बाहर निकलते हैं देखने के लिए। तो मेरा तो जस्ट बगल में रूम है, तो मैं देखता हूँ तो लपटें निकल रही होती हैं कमरे से। हाँ, आप अभी भी देखेंगे तो वहाँ पूरा ब्लैक हुआ है। हाँ, तो लपटें निकल रही होती हैं। तो इतना तेज ब्लास्ट था, लगा ये ऐसा ब्लास्ट हुआ क्या है। तो हम लोग क्या है, फिर सब लोग जो रूम में जितने भी लोग थे निकल के बाहर भागते हैं। और आके ये वही 3:30 से लेके 4 बजे के बीच में घटना है। बट क्या था, जब ब्लास्ट हुआ उस समय फायर वाली गाड़ियाँ ऑलरेडी आके यहाँ खड़ी हुई थी, और फायर वाले क्या है कि वो चढ़ के अपना कोशिश कर रहे थे आग बुझाने के लिए। उसी के बीच में ब्लास्ट हुआ है ये। हाँ, अब ये जो घटना इसमें सामने आ रही है, देखिए इसमें है क्या, वो लड़का जो है यूपीएससी का ही स्टूडेंट था, और ये राजस्थान का रहने वाला है। अच्छा। हाँ, राजस्थान का रहने वाला है। अब यह है कि जैसे उसके कुछ दोस्त और लड़के लड़कियां जो भी हैं उसमें, सुनने में यही आ रहा है कि इन्वॉल्व वही हैं। तो पुलिस ने क्या है, जैसे पहले तो हम लोगों ने भी सोचा शायद आग लग गई, सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, कुछ ऐसा कुछ हुआ है। पहले तो सारी चीज़ें क्या थी, संदिग्ध ही लग रही थी कि कुछ ऐसा, लेकिन ऐसा हुआ क्योंकि बच्चे भी मिलनी चाहिए, और बच्चे की बॉडी भी जो है वो सुनने में आया कि बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं था उसमें। हाँ, जैसा पुलिस लेके गई है सुबह बॉडी, तो उसमें वो कुछ बचा नहीं था। वो बोल रहे थे 10-15 किलो ही बचा हुआ है। बस प्री प्लानिंग के आधार पर ये हुआ है, जैसा अभी सामने आ रहा है वीडियो में। सारी की सारी चीज़ें आज जो परत दर परत खुली है, पुलिस लगातार जांच कर रही है, अभी भी जांच चल रही है, और पूरी परतें दर परतें खुल रही हैं। ये पूरी की पूरी सब कुछ तहस नहस हो चुका है। ये किचन है, इधर पर देखिए, और ये सी बाहर से भी इधर से। अब बाथरूम का गेट हो चाहे ये गेट हो, सारे के सारे गेट सब कुछ जल चुका है। अच्छा, किताबें जो दिखी, जो सारी की सारी किताबें भी जल चुकी, और सब कुछ जल चुका है। अच्छा, वो लड़के का ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो शरीर है पूरा जल चुका था, कुछ भी नहीं बचा था, बस हड्डियां भी पिघल चुकी थी। अब ये समझ सकते हैं कि यदि कोई जिंदा जलता तो इधर उधर भागता, शोर करता। ये बताया जा रहा है कि पहले लड़के को मारा गया, उसको गला रौंद कर, इसके बाद उसके ऊपर जो भी चीज़ें थीं, केरोसिन, उनका जो भी हो, तेल हो, जितनी भी चीज़ें थी जिससे वो जल सके, उस वाइन वगैरह उसके ऊपर डाला गया। फिर उस पर आग लगाई गई जलाने। इसके बाद फिर सिलेंडर रख करके किचन में, और वो छोड़ दिया गया। फिर किचन, वो एक्सपर्ट था, लड़की का एक्स बॉयफ्रेंड था वो। ऐसा बताया जा रहा कि वो इसका सिलेंडर एजेंसी चलाता है, तो वो एक्सपर्ट था। तो सिलेंडर कितने टाइम में ब्लास्ट होता है, तो आग लगाने के बाद यहाँ से ये लोग निकल गए, उसका लैपटॉप ले गए, मोबाइल ले गए, ऐसा बताया जा रहा है, सोशल मीडिया में चल रहा है, न्यूज़ में। तो सारी चीज़ें ले जाने के बाद 15-16 मिनट के बाद वो सिलेंडर ब्लास्ट होता है। और ये हादसा ऐसा इन लोगों ने बनाया क्योंकि लड़की खुद, बताया जा रहा है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट की स्टडी कर रही थी वो, तो उसको ये पता था कि आग लगेगी तो सारे के सारे सबूत नष्ट हो जाएंगे, और ऐसा ही प्लान करके उन्होंने किया है। तो ये
शुरुआत में तो ऐसा लगता है हादसा है, लेकिन हादसा नहीं था, ये केस मर्डर का था और लड़की के द्वारा पूरे प्लान करके बनाया गया था। तो ऐसा कैसे हुआ, ये चीज़ें रहीं। तो ये जांच का विषय था। फिलहाल तो पुलिस ने काम किया है उस पर। जब काम किया तो वो चीज़ें निकल के आई हैं कि एक्चुअली ये बगल में जो मकान है इसमें कैमरा लगा हुआ है। तो इस ये आप देख लेंगे, ये कैमरे लगे हुए हैं। तो इसमें 3 लोग, एक लड़की और 2 लड़के, ये तीनों लोग क्या हैं कि आते और जाते रात का समय है, तो हमको लग रहा है कि 12 बजे, क्या वो तो पुलिस बता पाएगी, 12 साढ़े 12 बजे ये लोग आते हैं और फिर ब्लास्ट होने से आधे घंटा पहले लोग निकल भी जाते हैं। और पूरा अपना मास्क लगा के और कैप लगा के, जो लड़के थे वो थे और लड़की भी मास्क लगा के ऐसे करके एक बड़ा सा बैग लेके निकलती। बट ये है कि जब जांच हुआ तब ये चीज़ें पता चला कि इसमें मतलब कोई साजिशन इस बच्चे की हत्या की गई है। पढ़ने वाला बच्चा था, यूपीएससी का स्टूडेंट है। अब किस कारण हुई है, क्या है, तो इसमें बहुत सारे एंगल्स आ रहे हैं। जैसे आज ही मीडिया वाले आए, न्यूज़ में भी आज तक से लेके जितने भी चैनल हैं सब पे पता चला है। तो उसमें यही आ रहा है कि लड़की ये बोल रही है कि हमारे कुछ प्राइवेट फ़ोटोज़ और वीडियो जो हैं वो इसके लड़के के पास थे, ऐसा उसका कहना है। बट ये कि ये फोटोज़ और वीडियोस के लिए कौन मर्डर करता है किसी का, इतना बड़ा, इतना विभत्स तरीके से। उसमें बता रहे हैं, न्यूज़ में भी आया है कि जो घर में घी था, तेल था और ये वाइन वगैरह, शराब, ये सब उसके ऊपर डाला गया और जलाया गया उसको। और उसके बाद फिर उसका बॉडी का कोई अंग एकदम से सच बिछत हो जाना, प्लस सिलेंडर ले जाके वहाँ दगा देना, आग लगा देना। सिलेंडर भी ये बताया बाहर सुनने में यही है। नहीं, बाहर से नहीं ले गए सिलेंडर क्या था कि लड़के के पास, जैसे यहाँ जितने बच्चे रहते हैं सबके पास सिलेंडर रहता है। तो इसमें जो पुलिस के द्वारा जो चीज़ें निकल के आई हैं उसमें यही है कि लड़की जो है वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट रही है और लड़का जो है उसमें जो उसका बॉयफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड या क्या है कि बताते हैं वो पहले इसका बॉयफ्रेंड था, तो वो बताते हैं उसके पास गैस एजेंसी शायद है। तो उसको आइडिया था कि कैसे सिलेंडर में कितनी देर में ब्लास्ट होता, कैसे ब्लास्ट होता, क्या करना होता। तो इन लोगों ने पूरा प्लान करके, क्योंकि सिलेंडर किचन में होगा, उसके रूम में नहीं हो सकता है। तब वो बताते हैं कि सिलेंडर जो है उसकी पाइप खोल के रूम में डाल दिया, उसके बाद वो सारी चीज़ें ब्लास्ट हुई हैं। ऐसी थ्योरी, क्योंकि मीडिया में आ भी गया, कुछ वीडियोस भी ऐसे आए हैं। जो लड़का है तो शुरुआत में तो सभी हादसा समझ रहे थे कि ये हादसा हुआ है, आप लोगों को कैसा लग रहा था? नहीं, हमें भी यही बताया गया था कि आग लग गई है। आग लग गई। आप लोग भी कंफ्यूज? नहीं, हम भी ये था ना, क्योंकि हम यहाँ से 4 गली बाद रहते हैं। अच्छा, इसलिए यहाँ पे नहीं रहते हैं, पीछे 4 गलियाँ बाद हमारा मकान है। तो जैसे ये आग लगी तो 3 मतलब 3 साढ़े 3 और 3:15 के बीच की बात है। तो इसलिए 3rd फ्लोर वाले लड़के ने मेरे को फ़ोन किया कि आंटी अंदर ऊपर से ना धुएं की वो आ रही है। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा MC गिरा। तो वो लड़का गया, उसने मेरे को फ़ोन करा, फिर वो दौड़ के चौकी में गया। मैंने अपने छोटे बेटे को उठाया, मैंने कहा ऐसे चलो, कह रहे मम्मी को। मैं कहा नहीं, चलो चलते। हम दोनों माँ बेटा आए थे, तो दिन बारिश भी आ रही थी। उधर से पुलिस वाले आए, उधर से हम ऊपर चले गए। ऊपर गए तो अंदर से धुआं आ रहा था। हाँ, तो वो पुलिस वालों ने सीढ़ी रखी है ऊपर, उसको उठाया, फिर वो क्या जाली काटी हुई है ऊपर से, जबकि वो पहले पूरी जाली थी। कुंडी अंदर से लगी थी। वो हाथ दे के कुंडी खोल ली तो एकदम धुआं बहुत ज़्यादा आया। तो देखो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर पुलिस वाले बोले कि भाई चलो चलो नीचे, चलो नीचे। तो उन्होंने फायर को करवाया, लाइट कटवाई यहाँ से कि करंट ना आ जाए। और बस ये था कि भाई आग लगी है, तो भाई सिगरेट पीता था, हो सकता है उससे लगी है या कैसे लगी है, किसी को समझ ही नहीं आई। बस यही था कि भाई आग लग गई। तो लड़का कब से रह रहा था आपके यहाँ पे? यहाँ तो अभी आया था, ये पहले शिवलोक में रहता था। अभी कितने दिन हुए थे यहाँ आए? यहाँ उसको 1.5-2 महीना हुआ था। 1.5-2 महीने। अच्छा, तो पहले वो लड़की का भी सुन रहे थे कि यहीं लड़की रहती थी? बेटा हमने नहीं देखी ना, हमें किसी ने बताया कि यहाँ कोई लड़की आती है। ऐसा बता रहे हैं कि वो लिविंग में रहती? अभी तो हमें भी सुनने में आ रहे हैं। तो पहले नहीं पता था। तो आप लोगों को? हाँ, तो बेटा हमें नहीं पता चला कि कभी आई, ना हमने देखा, ना हमें किसी ने बताया। अच्छा। हाँ, क्योंकि यहाँ 2nd फ्लोर पर लड़की भी रहती थी, उसकी मम्मी भी साथ रहती थी। तो किसी ने हमें बताया नहीं कोई आती है। वो अकेला ही रहता था लड़का? अकेला रहता था। अच्छा, तो कभी उसको आते जाते ऐसा नहीं देखा है कि लड़के को ऐसा लग रहा हो कि लड़का परेशान है, कोई उसके जैसे समस्या? देखो ऐसा हम तो कभी मिलते नहीं हैं। कभी कभी मिल गया, बाहर निकल गया, राम राम वो नमस्ते कर ली उसने, बाकी हमें क्या पता चलता है आप लोगों को? नहीं, अब देखो ऊपर इतना रोज आना जाना, तो देखो कोई भी है पढ़ने वाले बच्चे आए तो हम तो नहीं जाएंगे ना। तो क्या कहना चाहेंगे
जो आपको देख रहे हैं लोग, आप क्या कहना क्या कहेंगे, हम तो ये कहेंगे बहुत चिंता हुई है, बहुत दुख तो हमें भी बहुत हुआ है हाँ हाँ कि देखो बच्चा है, किसी का बच्चा गया, घर में कोई दिया जलाने वाला भी रहा नहीं है, इकलौता लड़का था, हाँ। तो माँ बाप तो उनके क्या बीत अच्छा, लौता लड़का था वो, इकलौता लड़का, कहाँ का है? राजस्थान। राजस्थान अलवर का था। राजस्थान अलवर का। अच्छा, आप लोग जब रूम देते हैं तो क्या क्या हम करते हैं? वेरिफिकेशन कराते हैं। वेरिफिकेशन कराया हाँ हाँ, था? अब वो लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया है, लड़के उसके साथ साथ उसको तो लेके आए थे यहाँ पे लेके आए थे लड़की। हाँ, लड़की को भी लेके आए थे, 2 लड़के भी थे। अच्छा, जो जिनको पकड़ा है, जिनने वो केस हाँ, तो अभी ऊपर गए थे, कौन से फ्लोर पे है? वो मेरे हिसाब से 4 दिन हो गए तो वो आए थे उनको लेके। अच्छा, हाँ, पता आज चला है पूरा कंफर्म किया? नहीं नहीं, उनको तो पता था, वो लेके आए थे, हाँ। पुलिस वाले ही लेके आए थे, गाड़ी में बिठा के लाए थे, ऊपर लेके गए थे पूछताछ के लिए। पूछताछ। कौन सा फ्लोर है आपका? 4th फ्लोर। 4th फ्लोर में। तो ऊपर बंद है कि अभी खुला हुआ? नहीं, खुल गया। खुल गया। हाँ, नहीं नहीं, ये कह रही है कि वो पहले उनके साथ हो ही रही होगी दूसरे लड़के के साथ, हाँ हाँ फिर इनके साथ आ गई होगी, हाँ। तो उन्हीं के आपस में हो गई, क्या करा, वो लड़की नहीं है। हाँ, तो और सारी तो जो भी घटना जो भी करा उसने करा, लड़की नहीं करा ना, लड़की है जो लड़की है। हाँ, जिसने भी किया लड़की ने लड़की ने ही करवाया है। अच्छा, फोटो वीडियो भी बता रहे हैं कि उसका कुछ हाँ, उसी का ही बता रहे हैं।